हेलो दोस्तों, वेलकम टू IFL एकेडमी। अब आइए प्रोबेबिलिटी के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टॉसिंग अ कॉइन। आइए कॉइन्स की प्रॉब्लम्स देखते हैं और इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कॉइन्स का क्या है। तो सपोज अगर हम वन कॉइन टॉस कर रहे हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे। जब वन कॉइन टॉस हो रहा है तो पॉसिबल आउटकम्स आएंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एंड सपोज अगर हम टू कॉइन्स टॉस कर रहे हैं तब आइए देखते हैं पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आते हैं। तो जब टू कॉइन्स टॉस हो रहे हैं तो पॉसिबल आउटकम हम ट्री डायग्राम से बना लेंगे, तो उससे इजीली पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मान लिया फर्स्ट टाइम हेड आया तो सेकेंड टाइम टेल आ सकता है या सेकेंड टाइम हेड आ सकता है। ऐसे सपोज फर्स्ट टाइम टेल आया तो सेकेंड टाइम हेड आ सकता है या सेकेंड टाइम टेल आ सकता है। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ गए, एच टी, ये एच टी या एच एच या टी एच या टी टी। तो ऐसे केसेस में ट्री डायग्राम से पॉसिबल आउटकम्स इजीली आ जाते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। अब आइए देखते हैं जब थ्री कॉइन्स टॉस होते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे। When three coins are tossed, पॉसिबल आउटकम्स, तो इसमें भी ट्री डायग्राम बना लेते हैं। तो यहां बनाइए। तो सपोज फर्स्ट टाइम हेड आया तो सेकेंड टाइम हेड आ सकता है या सेकेंड टाइम टेल आ सकता है। फिर थर्ड टाइम हेड आ सकता है या थर्ड टाइम टेल आ सकता है। ऐसे यहां पर थर्ड टाइम हेड आ सकता है या थर्ड टाइम टेल आ सकता है। अगर फर्स्ट टाइम टेल आया तब तो सेकेंड टाइम हेड आ सकता है या सेकेंड टाइम टेल आ सकता है, और थर्ड टाइम हेड आ सकता है या थर्ड टाइम टेल आ सकता है। ऐसे यहाँ पे थर्ड टाइम हेड आ सकता है या थर्ड टाइम टेल आ सकता है। तो देखिए टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। एक ये हो गया एच 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 एच, फर्स्ट टाइम हेड, सेकेंड टाइम हेड, थर्ड टाइम हेड आया। फिर ये हो गया एच एच टी। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि कॉइन 3 टाइम्स टॉस हुए तो इसलिए 3 का बनाया हमने। एच फर्स्ट टाइम हेड, सेकेंड टाइम हेड, थर्ड टाइम हेड, फर्स्ट टाइम हेड, सेकेंड टाइम हेड, थर्ड टाइम टेल। तो ये हो गया एच एच टी, एच एच टी। फिर यहाँ से देखिए एच टी एच, एच टी एच, फिर ये एच टी टी, एच टी टी मीन्स फर्स्ट टाइम हेड, सेकेंड टाइम टेल, थर्ड टाइम टेल। फिर यहाँ पे आइए टी एच एच, टी एच एच, फिर ये टी एच टी। तो 3 लेना है हमें, 3 टी एच टी, टी एच टी, फिर टी टी एच, टी टी एच, देन टी टी टी, टी टी टी। तो देखिए टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और वैसे भी देख लीजिए जब कॉइन टॉस करते हैं तो 2 आउटकम्स आते हैं, हेड या टेल, और ये 3 कॉइन्स टॉस हो रहे हैं तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, दैट इज 8। ऐसे यहाँ पे जब कॉइन्स टॉस करते हैं तो हेड या टेल आता है, 2 आउटकम्स, और 2 टाइम्स कॉइन टॉस हो रहा है तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। देखिए इसके 4 पॉसिबल आउटकम्स थे जब 2 कॉइन्स टॉस हो रहे थे। जब 3 कॉइन्स टॉस हो रहे थे तो टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं। तो ऐसे ट्री डायग्राम से बहुत ईजिली पॉसिबल आउटकम्स आ जाते हैं। अब आइए कॉइन्स पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट कॉइन्स का और क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, सेकेंड पार्ट एट लीस्ट 1 हेड। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए सॉल्यूशन। तो 2 कॉइन्स टॉस हो रहे हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आएंगे। पहले पे हेड, दूसरे पे हेड आ सकता है, पहले पे टेल, दूसरे पे टेल आ सकता है, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल, दूसरे पे हेड आ सकता है। टोटल 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, अभी हमने देखा था पीछे, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, एग्जैक्टली 2 हेड्स, मीन्स सिर्फ 2 हेड्स होने चाहिए। तो 2 हेड्स कितनी बार है, एक बार है बस। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये मान लीजिए इवेंट E1 है, गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स क्या हो गई, फेवरेबल आउटकम्स, 2 हेड्स सिर्फ एक है तो फेवरेबल आउटकम 1 है अपॉन
टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो 1/4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई फर्स्ट पार्ट की 1/4। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम उतना या उससे ज़्यादा, तो एटलीस्ट 1 है तो कम से कम 1 हेड या उससे ज़्यादा हेड। तो कम से कम 1 हेड कौन कौन से है, HT है, TH है, 1 हेड है इसमें। तो दो तो ये हो गए केसेस, फेवरेबल केसेस, एक तो हो गया HT और TH, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा ये 2 हेड, तो एक ये आ गया HH, कम से कम एक या एक से ज़्यादा 2 हेड। तो 3 फेवरेबल केसेस आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 क्या, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 है। तो सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी आ गई 3/4। तो क्वाइंस के क्वेश्चंस इस टाइप से किए जाते हैं। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन थ्रोइंग अ डाई। आइए डाई का कॉन्सेप्ट समझते हैं, डाई में कैसे क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आते हैं और इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जब हम 1 डाई थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आते हैं, या तो नंबर 1 आ सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। जब 1 डाई थ्रो की जा रही है तो पॉसिबल आउटकम्स कितने आए, टोटल 6। ऐसे ही जब 2 डाइस थ्रो करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आएंगे, व्हेन 2 डाइस, डाई का प्लूरल डाइस होता है, 2 डाइस आर थ्रोन, तो पॉसिबल आउटकम्स पेयर में आएंगे। पहली डाइस पे कोई नंबर आएगा, सेकंड डाइस पे कोई नंबर आएगा। तो पहली डाइस पे मान लिया 1 आया, सेकंड पे मान लिया 1 आया, ये पॉसिबल आउटकम हो गया। ऐसे ही पहली डाइस पे 1 आया, सेकंड डाइस पे मान लिया 2 आया, फिर पहली डाइस पे 1 आया, सेकंड डाइस पे मान लिया 3 आया। ऐसे ही पहली डाइस पे मान लिया 1 आया, सेकंड डाइस पे 4 आया, पहली डाइस पे 1, सेकंड डाइस पे 5 आया, पहली डाइस पे 1, सेकंड डाइस पे 6 आया। तो 1 के साथ हो गया। ऐसे 2 के साथ आइए, मान लिया पहली डाइस पे 2 आया, सेकंड डाइस पे 1 आया, ऐसे ही पहली डाइस पे 2, सेकंड डाइस पे 2, अप टू पहली डाइस पे 2, सेकंड डाइस पे 6। ऐसे ही करते करते लास्ट लाइन आएगी, पहली डाइस पे 6 आया, सेकंड डाइस पे 1, पहली डाइस पे 6 आया, सेकंड डाइस पे 2, अप टू लास्ट होगा पहली डाइस पे 6, सेकंड डाइस पे भी 6। तो देख टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, इधर कितना है 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6, तो 6 × 6 36। तो जब 2 डाइस थ्रो की जाती हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आते हैं कितने, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आते हैं, 6 × 6 दैट इज 36। जब 1 डाई थ्रो की जाती है टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6, 2 पे 6 × 6। ऐसे ही अगर 3 डाइस थ्रो की जा रही है तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे 6 × 6 × 6, ये हो जाएगा। तो मेनली हमें फोकस करना है 1 एंड 2 डाई पे, 2 डाइस पे, ठीक। तो ये है आपका डाइस का कॉन्सेप्ट। अब आइए डाइस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं जिससे डाइस का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। और हाँ, यहाँ देखिए जब 3 डाइस थ्रो की जा रही है तो ऐसे आएंगे, तो 3 नंबर आएंगे, पहले पे 1, दूसरे पे 1, तीसरे पे 1 आ गया, पहले पे 1, दूसरे पे 1, तीसरे पे 2 आ गया, एंड सो ऑन। तो आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट पार्ट अ नंबर ग्रेटर देन 4, सेकेंड पार्ट अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो जब डाई थ्रो की जा रही है, 1 डाई थ्रो की जा रही है तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आएंगे, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स। अब फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो इसको मान लीजिए इवेंट E1। तो नंबर ग्रेटर देन 4 क्या क्या है, 5 एंड 6 है, तो फेवरेबल आउटकम्स आ गए 5 एंड 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E1 दैट इज गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 विल बी इक्वल टू number of favorable outcomes 2 upon total outcomes 6, that is 2 1s are 2 3s are equals to 1/3। तो फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। अब आइए सेकेंड पार्ट पे, सेकेंड पार्ट का इवेंट ले लीजिए E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 दैट इज गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। तो नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3
4 भी आएगा क्योंकि इक्वल टू 4 भी कह रहा है। तो सेकेंड केस में फेवरेबल आउटकम्स आ गए 4, फेवरेबल आउटकम्स 4 और टोटल आउटकम्स 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 इज 4/6, दैट इज 2 2s 2 3s इक्वल टू 2/3। तो सेकेंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी आ गई 2/3। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई का। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। इस बार 2 डाइस थ्रो की गई है साइमल्टेनियसली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाई। तो जब 2 डाइस थ्रो की गई हैं तो एक डाइस पे कह रहा है कि 2 का मल्टीपल होना चाहिए, दूसरी डाई पे 3 का मल्टीपल होना चाहिए नंबर। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो 2 डाइस थ्रो की जा रही है तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे? टोटल पॉसिबल आउटकम्स विल बी इक्वल टू 6 × 6, अभी पीछे पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू 36। टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ गए। अब हमें वो देखना है फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? एक पे 2 का मल्टीपल होना चाहिए, दूसरी पे 3 का मल्टीपल। तो क्या क्या आ सकते हैं? तो पहले आइए देखिए 2 के मल्टीपल्स क्या क्या हैं। नंबर्स क्या क्या आएंगे डाइस पे? 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर्स होते हैं डाइस पे। तो 2 के मल्टीपल्स क्या क्या है? 2 है, 4 है, 6 है। 3 के मल्टीपल्स क्या क्या है? 3 है एंड 6 है। तो इन्हीं का पेयर बना देना है बस। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या आएंगे? पहले पे 2 आ सकता है, दूसरे पे 3, 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल। फिर इसका उल्टा कर दीजिए, पहले पे 3 आ गया, दूसरे पे 2, पहले पे 3 का मल्टीपल, दूसरे पे 2 का मल्टीपल। फिर 2 के साथ 6 आएगा, 2 के साथ 6, 2 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल। फिर इसका उल्टा 6, 2, पहले पे 3 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल। फिर 2 के साथ 3 आ गया, 2 के साथ 6 आ गया। अब आइए 4 पे। हमें यह ध्यान रखना है, एक जो है 2 का मल्टीपल होना चाहिए, दूसरा 3 का मल्टीपल। फिर 2 के साथ 3, फिर 4 पे आइए, 4 के साथ 3 आएगा, 4 के साथ 3 या 3 के साथ 4। पहले पे 2 का मल्टीपल, दूसरे पे 3 का मल्टीपल, या पहले पे 3 का मल्टीपल, दूसरे पे 2 का मल्टीपल। फिर 4 के साथ 6 आएगा, 4 के साथ 6 या 6 के साथ 4, पहले पे 2 का मल्टीपल, दूसरे पे 3 का मल्टीपल, पहले पे 3 का मल्टीपल, दूसरे पे 2 का मल्टीपल। ये हो गया, 4 के साथ हो गया। एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाई। ठीक, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। और क्या आएगा इसमें? अब देखिए, अब 6 के साथ लीजिए, 6 के साथ 3 आएगा, 6 3, पहले पे 2 का मल्टीपल, दूसरे पे 3 का मल्टीपल। इस उल्टा कर दीजिए, 3 6, पहले पे 3 का मल्टीपल, दूसरे पे 2 का मल्टीपल। 6 3 हो गया, फिर 6 6 आ जाएगा, पहले पे 2 का मल्टीपल या दूसरे पे 3 का मल्टीपल, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले पे 3 का मल्टीपल, दूसरे पे 2 का मल्टीपल। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स ये आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो फेवरेबल आउटकम्स आ गए 11। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? फेवरेबल आउटकम्स 11 अपॉन टोटल आउटकम्स 36। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। सो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस आपको मैंने सॉल्व करवाए आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो एंजॉय माय वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।